गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 मई के करंट अफेयर पर। 3 मई के सारे 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम लेकर आए हैं जो आपको पूरा देखना है। और अगर आपको और वीडियो देखनी हो तो आप RDS हॉटस्पॉट चैनल की लिंक पर जाइए और वहां से प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डली हैं, आप देख लीजिए। मैथ की भी, राज्य व्यवस्था की भी और अन्य भी बहुत सारी वीडियो डली हैं, देखिए, अच्छा लगेगा। तो देखते हैं 3 मई के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च करा। तो भारत ने क्या किया, देखो कई विदेशों से जैसे सऊदी अरेबिया से भारत में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तो इसी ऑक्सीजन को लाने और ले जाने के लिए बहुत सारे जहाज़ों का उपयोग किया जा रहा है और उन्हीं जहाज़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन आ रही है, इस पूरे अभियान का नाम दिया गया है समुद्र सेतु ऑपरेशन। ये याद रखना। तो ये था भारत का समुद्र सेतु ऑपरेशन कि जहाज़ों के माध्यम से विदेशों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। क्या आपको पता है कि समुद्र सेतु ऑपरेशन पिछले साल भी शुरू किया गया था और ये हमारी जल सेना ने शुरू किया था। और उस समुद्र सेतु में का मतलब था पिछले वाले समुद्र सेतु का कि उसमें बहुत सारे कुछ नागरिक फंस गए थे हमारे विदेशों में, उनको लाने और ले जाने की योजना थी समुद्र सेतु। और इस बार ऑक्सीजन लाने की योजना है। और वैसे भी जानते हो कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है हमारे देश में। अभी आपको शायद पता होगा हमारे देश की वायुसेना ने ऑक्सीजन मिशन की भी शुरुआत की थी, एयरलिफ्ट करने के लिए ऑक्सीजन को। और नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन किया गया है। तो इस प्रकार से आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक इंजेक्शन मैंने आपको बताया था जो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बूस्ट करता है, रेमडेसिविर। याद रखना, काफ़ी महंगा मिल रहा है इस समय कोरोना से लोगों को बचाने के लिए। और 3 वैक्सीन भी याद रख लेना, कोविशील्ड, कोवैक्स और तीसरी जो आने वाली है रसिया से, उसका नाम है स्पुतनिक। तो हमारे देश में और दुनिया से जो अभी तक बनी है 3 बन चुकी हैं वैक्सीन। भारत की 2 है, कोविशील्ड, कोवैक्स, और तीसरा अभी रसिया से आ रही है जिसका नाम है स्पुतनिक। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले सौर मिशन के लिए CSC उत्तराखंड में बनेगा। CSC मतलब होता है कम्युनिटी सर्च सेंटर, कम्युनिकेशन सर्च सेंटर। तो ये जो कम्युनिकेशन सर्च सेंटर बन रहा है ये उत्तराखंड में बन रहा है, हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस सेंटर को बनाया जा रहा है। ये करेगा क्या, आपको पता होगा भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। और भारत का जो पहला सौर मिशन है आदित्य L1, उस आदित्य L1 की जितने भी डाटा आएंगी, जितनी भी सूचनाएं आएंगी, वो भेजेगा आदित्य L1 सैटेलाइट। उसकी सारी सूचनाएं CSC सेंटर जो उत्तराखंड में हल्द्वानी में बन रहा है वहाँ पर जमा करते जाएंगे। सारा डाटा, सूचनाएं जमा किया जाएगा। ऐसा हो रहा है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की बात आई, यहाँ पर बन रहा है सेंटर। और हमारे सौर मिशन का ज़रूर नाम याद रखना जिसका नाम है आदित्य L1। अब मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको शायद पता हो उत्तराखंड के बारे में, कुछ करंट अफेयर के बारे में बता दूँ। उत्तराखंड में 100 दिन जो मजदूरी मिला करती थी मनरेगा में, वो 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई है। इसके अलावा आपने शायद सुना हो पॉलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में बना है। मास गार्डन नैनीताल में बना है उत्तराखंड के। ऋषिकेश में ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बना है, कांच का पुल। और उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है। और इसके अलावा होप पोर्टल, उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च करा था। होप मतलब हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और संपर्क दीदी मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा था। पेरूल से बिजली बनाने वाला राज्य भी था उत्तराखंड। और मैंने आपको बताया था द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इन द सिचुएटेड ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड इट्स फेमस फॉर टाइगर। तो ये आपको याद रखना है। आपको कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड में है शायद आपने एक बांध का नाम सुना हो, टिहरी डैम, द हाइजेस्ट डैम ऑफ इंडिया। टिहरी डैम इन द सिचुएटेड ऑफ इनविस्टू रिवर। तो पहला है भागीरथी, दूसरा भिलंगाना। तो टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है, आपको यहीं मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपने शायद उत्तराखंड की राजधानी 2 सुनी होंगी। एक तो हमने सुनी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और एक राजधानी हमने सुनी है गैरसैंण। इस प्रकार आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में USA के दूतावास में जो दूत चुने गए हैं वो डैनियल स्मिथ को चुना गया है। आप जानते हो कि प्रत्येक देश के दूतावास होते हैं। इस बार का जो दूतावास दिल्ली में जो अमेरिका का दूतावास है उसमें जो दूत चुने गए हैं, राजदूत चुने गए हैं, उनका नाम है डैनियल स्मिथ। और ये इनका चुनाव किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने।
जो बाइडेन ने इनका चुनाव किया है, डैनियल स्मिथ का। इससे पहले शायद आपको पता हो अमेरिकी राजदूत जो भारत में थे, उनका नाम था अमेरिकी राजदूत का केनेथ जस्टर और भारत के जो अमेरिका में है वो है तरनजीत सिंह संधू। लेकिन केनेथ जस्टर अभी हट गए हैं, उनके स्थान पर डैनियल स्मिथ आए हैं। और आपको ये भी जान लीजिए कि जो डैनियल स्मिथ है वो पूर्ण नहीं है, ये एक चार्ज लेकर आए हैं। इनको कुछ समय के लिए अस्थायी दूत बनाया गया है भारत का। जिस प्रकार अभी आपको शायद पता होगा पाकिस्तान में भारत के राजदूत सुरेश कुमार है, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है, इनको भी चार्ज दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर पहले हुआ करते थे अजय विसारिया, और अजय विसारिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया था कनाडा में, तो अब वहाँ पर अस्थायी है सुरेश कुमार पाकिस्तान में भारत की ओर से राजदूत। और नेपाल में आपको विनय मोहन क्वात्रा, और बांग्लादेश में आपने शायद सुना होगा विक्रम दुरईस्वामी। इस प्रकार याद रखना है कहाँ कौन से राजदूत होते हैं। देखिए जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे वहाँ पर चुने जाते हैं हाई कमिश्नर, और जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे वहाँ राजदूत शब्द का उपयोग हम करते हैं, ये भी याद रखना। अगला आता है महाराष्ट्र में O2 नर्सों की नियुक्ति करेगा। तो महाराष्ट्र सरकार किन की नियुक्ति कर रहा है? O2 नर्सों की नियुक्ति कर रहा है, ऑक्सीजन नर्सों की। इसका मतलब क्या है, सुन लीजिए इस टर्म का मतलब क्या है। देखिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है, काफ़ी ऑक्सीजन व्यस्त हो रही है, किसी काम में नहीं आ रही है। तो इन नर्सों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई के दौरान उसका जो नुकसान होता है उस नुकसान को क्या करेंगी, रोकेंगी। तो ऑक्सीजन की जो क्या हो रही है, ऑक्सीजन नष्ट हो रही है, उसको बचाने के लिए ये विशेष ट्रेंड नर्स होंगी जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब महाराष्ट्र की बात आई है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और दीपंकर दत्त महाराष्ट्र के नए चीफ जस्टिस बने हैं, मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है गोरेवाड़ा? यह पार्क गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम जो है वो पड़ गया है बाला साहब ठाकरे के नाम पर। और आपने ये भी सुना होगा उषा मंगेशकर को मिला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार। और आपने शायद आशा भोसले का नाम सुना होगा, उसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और महा नाम की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सारी की सारी महाराष्ट्र की होती हैं। महापरवाना योजना, महारोजगार योजना, महाशरद योजना विकलांगों को योजना लाभ देने के लिए, महापरवाना योजना निवेश को आकर्षित करने के लिए, महाआवास योजना गरीबों के घर बनाने के लिए, और महारोजगार योजना रोजगार देने के लिए। इस प्रकार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसको गौरियाल डायंगर ने बसाया था। 60 टापुओं का शहर है मुंबई, और जिस टापू पर मुंबई बसा है उसका नाम है ससेल्ट। क्या नाम है? ससेल्ट। इतना आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर एक लोनार झील भी है। लोनार झील क्षुद्रग्रह के टकराने से बनी भारत की एकमात्र झील है। यहाँ पर कोयना सागर बांध भी है, कोयना नदी पर, महाराष्ट्र के अंदर। और कालसूबाई यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं से निकलती है महाराष्ट्र से गोदावरी नदी, और महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। ये 2 नदियाँ भी आप याद रखना महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। शनि सिंगणापुर मंदिर भी महाराष्ट्र में है। सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, अगला 5वां क्वेश्चन है, सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हरित पहल की शुरुआत करी। तो सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हरित पहल की शुरुआत की गई है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस हरित पहल के अंतर्गत सऊदी अरब 10 लाख वृक्ष लगाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे वहाँ पर जलवायु का परिवर्तन रोकेगा। 10 लाख वृक्ष लगाने की योजना है ये। इसमें आप जानते हो अभी देखो कहा भी है इसी योजना के तहत कि सऊदी अरब 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 50% तक बढ़ाएगा, अर्थात नवीनीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का प्रयास करेगा। ये योजना है इनकी हरित पहल योजना। क्या आपको पता है G20 समिट भी कहाँ हुआ था? सऊदी अरेबिया में हुआ था। G20 समिट भी सऊदी अरेबिया में हुआ था। और 2023 का जो G20 2020 का हुआ था, यहाँ 2023 का जो G20 समिट होगा वो सऊदी अरेबिया भारत में होगा। कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है, और यहाँ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है द सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में अरामको कंपनी पाई जाती है, तेल की कंपनी है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल सप्लाई भी सऊदी अरब ही करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आए। अभी एक सीपरी की रिपोर्ट आई थी। सीपरी मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया था कि सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश भी सऊदी अरेबिया है और दूसरे नंबर पर हथियार मंगाने में इंडिया आगे है। आगे आते हैं जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल भारत शुरू करेगा। SCRI पहल भारत शुरू करेगा। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस पहल का मेन उद्देश्य क्या है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भारत SCRI पहल शुरू कर रहा है, इसके अंतर्गत भारत स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया और जापान से अपनी निर्भरता को समाप्त करना चाहता है। ये है SCRI पहल। इसके तहत वो अपने पैसिफिक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित कर रहा है ताकि इन देशों से भारत की निर्भरता क्या हो जाए, कम हो जाए। ये थी SCRI पहल। रेजिलेशन जो ये इंस्टीट्यूट वाली रिपोर्ट है, इसके अनुसार ऐसा कहा गया है। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो इसकी राजधानी टोक्यो है, इसकी राजधानी कैनबरा है। इसके प्रेसिडेंट का नाम या प्रधानमंत्री का नाम योशिहिदे सुगा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। यहाँ के राजा नारुहितो हैं और ऑस्ट्रेलिया के राजा स्टेट काउंसलर हैं एलिजाबेथ टेलर, याद रखना। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे छोटा। और आप जानते हो द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ जापान दैट कॉल्ड इज द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और जापान को द ऑर्डर ऑफ राइजिंग कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, उगते हुए सूर्य का देश। निप्पन भी जापान को कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हो आप। और द लार्जेस्ट रेलवे कॉन्टिनेंटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हो जैसे वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेलवे। तो आप याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा आपका सबसे लंबा रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग। तो इस प्रकार आप याद रखना। और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीश इसे कहा जाता है, द लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखें। लंबी नदी मर्रे और डार्लिंग है और सबसे गहरी झील आयर झील है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कॉर्सिस्को है और ज्वालामुखी आपको है नहीं यहाँ, हाँ रेगिस्तान है, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। इस प्रकार आप याद रखना। भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हो गया। अभी तक जो भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष थे जनार्दन सिंह गहलोत, इनका हो गया है निधन। अब भारतीय ओलंपिक संघ क्या होता है? इंडियन ओलंपिक कमेटी, IOC। इसके जो उपाध्यक्ष थे जनार्दन सिंह गहलोत, इनका निधन हो गया है। ठीक है, अकस्मात निधन हुआ है। नरेंद्र बत्रा हैं इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष और ये थे उपाध्यक्ष, याद रखना। और जनार्दन सिंह गहलोत जो है वो कबड्डी एसोसिएशन के फाउंडर सदस्यों में भी एक थे, कबड्डी एसोसिएशन के फाउंडर सदस्यों में भी एक थे जनार्दन सिंह गहलोत। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? चलिए, IOC आप जानते हो इसकी स्थापना 1896 में हुई थी और IOC का हेडक्वार्टर लुजाने स्विट्जरलैंड में है। ये विश्व का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और IOC जो है इसकी सदस्य हैं भारत की एक महिला जिनका नाम है नीता अंबानी। ओलंपिक सब जानते हो हर 4 वर्ष में होने वाला संसार का सबसे बड़ा खेल है और हाल ही में जो ओलंपिक होने वाला है वो टोक्यो में होने वाला है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते ये अभी पोस्टपोन्ड भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखना ओलंपिक के बारे में। और वो विश्व ओलंपिक समिति की जो अध्यक्ष है उस समय, उनका नाम है थॉमस वाक। और भारत ओलंपिक समिति की जो अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। इस प्रकार याद रख सकते हो। श्वास और आरोग्य योजना की शुरुआत सिडबी ने करी। श्वास और आरोग्य योजना की शुरुआत सिडबी ने करी। तो पहले तो ये जानिए श्वास और आरोग्य योजना क्या है। इस योजना के तहत जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं एस रमन इसके अध्यक्ष बने हैं। SB रमन मत बोलना, चूँकि SB रमन भारत के 48वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे। शरद अरविंद बोबडे को रिप्लेस करके और SB रमणा जो है वो भारत के 48वें चीफ जस्टिस बने हैं। और अगर याद रखना 24वें हमारे निर्वाचन आयुक्त भी बने हैं सुशील चंद्रन बने हैं भारत के 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 14वें बने हैं, आपको पता होगा, कैग भारत के, जिनका नाम है गिरीश चंद्र, 14वें कैग बने हैं। और 25वें बने हैं RBI के गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांत दास।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, कौन से नंबर के हैं और कौन है ये देख लेना। इसका अर्थ क्या है, स्वास्थ्य और आरोग्य योजना। इस योजना के तहत सिडबी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSME कुटीर और लघु उद्योग हैं उनको 2 करोड़ तक का ऋण देगा। बहुत ही न्यून ब्याज पर 2 करोड़ का ऋण देने वाला है ये, और ये ऋण बहुत ही कम समय 48 घंटे में ही दिया जाएगा। तो ये है स्वास्थ्य और आरोग्य योजना, जिससे भारत में कुटीर लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और भारत का जो रोजगार है वो लोगों को मिलेगा। इस प्रकार आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिडबी के बारे में आपने जान ही लिया। विवाद से विश्वास योजना की अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई। आप जानते हो विवाद से विश्वास योजना की अवधि 30 जून से 30 जून 2021 तक की गई है। वैसे शुरू कब हुई थी ये योजना? 1 फरवरी 2020 में शुरू हुई थी, जब बजट प्रस्तुत हुआ था। और बजट प्रस्तुत किया था हमारे देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। 1 फरवरी 2020 को जब बजट प्रस्तुत किया था तो उसी के साथ ये योजना आई थी। विवाद से विश्वास योजना, विवाद से विश्वास योजना आई थी 1 फरवरी 2020 को। अब इसकी अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है। अब इस योजना का मेन पर्पज़ क्या है? इस योजना का मेन पर्पज़ ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स लगते हैं जितने भी प्रकार के, उन टैक्सों को और तरीके से कारगर बनाया जाए और उनको जो वसूली हो रही है वो पूरी तरह से सही हो पाए, उनका पूरा आंकड़ा उपस्थित हो। इसलिए इस योजना की अवधि बढ़ाई गई है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। आप जानते हो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जैसे सर्विस टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वे होते हैं जिनका वहन सीधे हमें करना पड़ता है, हमारी जेब पर पड़ता है टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष होता है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे पर। जैसे होलसेल विक्रेता होते हैं तो जो खुदरा विक्रेता होते हैं उनके ऊपर डाल देते हैं, खुदरा विक्रेता ग्राहकों के ऊपर डाल देते हैं, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। तो 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। वैसे एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स भी लगते हैं, उनके बारे में किसी और दिन चर्चा करूंगा मैं। चलिए आप ही लिखकर बताइए एग्रेसिव टैक्स किन देशों में लगते हैं? एग्रेसिव टैक्स किन देशों में लगते हैं, विकासशील देशों में या विकसित देशों में? ये आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलैंड ने 2019 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा कर दी। तो पोलैंड एक देश है, यूरोप महाद्वीप का पोलैंड एक देश है। इसने 2049 तक कहा है कि वो कोयला उत्पादन बंद कर देगा। हालांकि आप जानते हो पोलैंड का रूर विश्व प्रसिद्ध है कोयले के लिए। पोलैंड का रूर विश्व प्रसिद्ध है कोयले के लिए, तो फिर भी वो कोयला बंद कर देगा। जलवायु की समस्या को देखते हुए, क्लाइमेट चेंज की समस्या को देखते हुए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा कोयला, और नवीनीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता दिखाएगा पोलैंड, ये याद रखना। हालांकि आज भी पोलैंड में 70% ऊर्जा कोयले से ही बन रही है, लेकिन आगे यह प्रयास करेगा कि भाई पोलैंड 2040 तक पोलैंड 11% मात्र यूज करेगा कोयले का, और 2049 तक पोलैंड कोयले से मुक्त हो जाएगा। वैसे कोयले को उद्योगों की जननी भी कहते हैं, कोयले को काला सोना भी कहते हैं, औद्योगिक क्रांति का पिता भी कोयले को ही कहा जाता है। बहुत काम का है कोयला। हालांकि ये समाप्त हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन है। आपको पता है कि जो पोलैंड है इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन है। जैसे आप जानते हो शायद पोलैंड में अभी विश्व युवा चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें 7 गोल्ड मेडल जीते थे भारत की महिलाओं ने। पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की मुद्रा वो पोलिश जलोटी है। पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है। और जस्टिन ट्रूडो एंड्रेस ट्रूडो पोलैंड के कौन है? प्रेसिडेंट है। एंड्रेस ट्रूडो पोलैंड के प्रेसिडेंट है। पोलैंड में कोयला का एक क्षेत्र है रूर, जहां से 80 सालों तक कोयला निकालकर द्वितीय विश्व युद्ध की भरपाई भी की जा रही है, और भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। इस प्रकार मित्रों हमारे 10 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन देखना है और रोज़ देखना है, रेगुलर देखिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसी आशा करता हूं। और डटे रहिए उद्देश्य को लेकर, ऐसा नहीं कि हार मानना है, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे ही। तो मिलते हैं आपसे कल 4 मई के करंट के साथ। देखना ना भूलें, 7 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। अन्य वीडियो भी देख लिया करिए RDS हॉटस्पॉट चैनल पर। नमस्कार।